जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने पसंदीदा चैनल स्टडी एंड अपडेट्स में। जय हिंद दोस्तों। मैं राजकमल आप सभी का स्वागत करता हूं स्टडी एंड अपडेट्स में। और आज के इस वीडियोस में हम लोग अग्निवीर रिक्रूटमेंट रैली 2027 के बारे में बातचीत करेंगे। ये जो अग्निवीर की रैली आई है, तो इस रैली में जीडी के लिए क्या एजुकेशन चाहिए, कितनी एज चाहिए, कितनी हाइट चाहिए, कितनी वेट चाहिए, कितनी चेस्ट चाहिए, इन सभी की जानकारी, एनसीसी का बेनिफिट, सैलरी क्या मिलेगा, इन सभी की जानकारी आपको मिलेगी। ठीक है। तो अग्निवीर जीडी की वैकेंसी जो है वह आ चुकी है और सभी जगह ऑल ओवर इंडिया के लिए एक साथ ही वैकेंसी दी गई है। कब से कब तक ये वैकेंसी भरी जाएगी? तो 13 फरवरी 2026 से स्टार्ट हो चुका है और 1 अप्रैल 2026 तक यह वैकेंसी भरा जाएगा। कहां भरा जाएगा? ऑनलाइन पोर्टल www.joinindianarmy.nic.in पे, इस वेबसाइट पे भरा जाएगा। कुछ बच्चों ने भर लिया है, कुछ नए बच्चे हैं जो कंफ्यूज्ड हैं, तो उनके लिए वीडियो है, वो देखें, समझें और क्या क्या चाहिए इन सभी की जानकारी आपको मैं दे दूंगा। ठीक है। तो सबसे अच्छी बात यह है कि इस बार एज में परिवर्तन हुआ है और एज जो है 17.5 साल से लेकर 22 साल कर दिया गया है। ठीक है। अग्निवीर जीडी के लिए 10th पास चाहिए। 10th पास जो है कुल 45% मार्क्स से चाहिए। ठीक है। और बाकी सब्जेक्ट उसमें आपके पासिंग मिनिमम 33% चाहिए कुल मिलाकर। ठीक है। टोटल जो होना चाहिए, टोटल आपका 45% बनना चाहिए। बाकी जो आपके 5 सब्जेक्ट होते हैं, उन 5 सब्जेक्ट में 33 से कम नहीं होना चाहिए। ठीक है। 33 से ज्यादा हो चलेगा, कम नहीं चलेगा। ठीक है। समझ गए? क्लियर है? यहाँ पर आपके एजुकेशन के पॉइंट, एज के पॉइंट ये क्लियर हो गए। यदि आपको ये जानना है कि एज का रेंज क्या रहेगा, एज का जो रेंज रहेगा, तो वही मैं बता दूं। एज का रेंज आपका ये रहेगा, यदि बच्चे 1 जुलाई 2005 से लेकर 1 जुलाई 2009 के बीच पैदा हुए हैं, तो वो बच्चे इस फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है। हाइट कितनी मांगी गई है? तो मिनिमम हाइट जो है 169 सेंटीमीटर मांगी गई है। ठीक है। चेस्ट कितना मांगा गया है? 77 सेंटीमीटर मिनिमम मांगा गया है। 5 सेंटीमीटर का फुलाव मांगा गया है। ठीक है। वेट की चर्चा मैं आपको लास्ट में कर दूंगा। ठीक है। उससे पहले कुछ और जानकारी दे देता हूं। ठीक है। तो यदि आपने फॉर्म भरना शुरू कर दिया और फॉर्म भरने के साथ साथ यदि तैयारी शुरू कर देते हैं तो बहुत बेहतर है, क्योंकि आपको 4 से 5 महीने का समय मिलता है और आपका जो एग्जाम होगा वह 1 जून से लेकर 15 जून 2026 के बीच हो जाएगा। ठीक है। इसी बीच आपका एग्जाम होगा और एडमिट कार्ड जो आएगा वह 2 सप्ताह पहले आपको एडमिट कार्ड आ जाएगा। ठीक है। तो जल्दी से फॉर्म भरें और जो भी क्वेरी आपकी है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर लें। ठीक है। अब चलिए मैं आपको एनसीसी के बेनिफिट बता देता हूं और फिर आपको वेतन के बारे में बता देता हूं। एनसीसी का बेनिफिट है, बच्चे पूछते हैं कि सर क्या एनसीसी का बेनिफिट है? हाँ बिल्कुल, एनसीसी का बेनिफिट है। यदि आपके पास ए सर्टिफिकेट है तो आपको 5 मार्क्स मिलेंगे, ये बोनस मार्क्स हैं। ठीक है। यदि बी सर्टिफिकेट है तो 10 मार्क्स मिलेंगे। यदि सी सर्टिफिकेट है तो 20 मार्क्स मिलेंगे। और सी सर्टिफिकेट के साथ साथ यदि आपने रिपब्लिक डे परेड में पार्टिसिपेशन किया है 26 जनवरी के परेड में, ठीक है, तो फिर आपको कुल 25 मार्क्स का बोनस मिलता है एनसीसी सर्टिफिकेट होने पर। ये फायदा है। ठीक है। क्लियर है ना पॉइंट? चलिए आगे बढ़ते हैं और ये आपको सैलरी के बारे में बता देता हूं। सैलरी जो है आपको इस प्रकार से दी जाएगी, 4 साल का ये होता है। इन 4 साल में आपके जो फर्स्ट ईयर के होंगे, फर्स्ट ईयर के पेमेंट आपके 30,000 हो जाएंगे। ठीक है। जिसमें कि 9,000 कंट्रीब्यूशन चला जाएगा आपका अग्निवीर क्रॉप्स फंड में। ठीक है। और अग्निवीर की तरफ से आपको 9,000 और दिया जाएगा। तो कट पिट के आपको फर्स्ट ईयर में 21,000 इन हैंड सैलरी मिल जाएगी। ठीक है। बाकी जो है एरिया का अलाउंस अलग होता है, तो वो एरिया वाइज डिपेंड करता है। ठीक है। तो आपके जो हाथ में अनुमानित सैलरी है वो आपको 21,000 फर्स्ट ईयर में, सेकेंड ईयर में 23,100, ठीक है, थर्ड ईयर में 25,550, फोर्थ ईयर में 28,000। ठीक है। और ये देखिए ये आपका फंड से कट रहा है, आपके फंड से ही जो आपकी सैलरी है, सैलरी ये है उसमें से ये कट जाएगा। तो फर्स्ट ईयर 9,000 काट रहे हैं, सेकेंड ईयर में 9,900 काट रहे हैं, थर्ड ईयर में 10,000,
950 काट रहे हैं, फोर्थ ईयर में 12,000 काट रहे हैं। ये आपके तरफ से कटेगा, ये जो है इंडियन आर्मी की तरफ से दिया जाएगा, और ये सब मिलाकर जब आप 4 साल के बाद निकलोगे तो लगभग 10 लाख आपको दिया जाएगा, 10.4 लाख सेवानिधि पैकेज के तहत, ठीक है, ब्याज छोड़कर। तो ये सारी चीजें, ये सारे बेनिफिट्स हैं अग्निवीर में, ठीक है। अब आपका एक बचा हाइट एंड वेट चार्ट, तो चलिए उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। हाइट जो है वह कंसीडर 162 से किया जा रहा है, और वही जानकारी मैं आपको दूंगा क्योंकि उससे छोटे बच्चे जो हैं वो कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं। तो कैटेगरी वाले को हाइट में भी छूट है, वेट में भी छूट है, तो वो उसके अनुसार वीडियो देखें, ठीक है। और मैं आपको बता दूं, इस चार्ट में जो दिया गया है, इसमें पहला कॉलम जो है वह हाइट है सेंटीमीटर में, ठीक है। दूसरा कॉलम जो है वह मिनिमम वेट का है जो सभी के लिए अलाउड है, और ये जो तीसरा कॉलम दिया गया है वो मैक्सिमम वेट के लिए, जैसे कि 17 से 20 साल वाले का मैक्सिमम वेट क्या होना चाहिए, ठीक इसी प्रकार बाकी आगे का दिया गया है, ठीक है। ये सारे मैक्सिमम वेट हैं। 20 से 30 वाले का वेट कितना होना चाहिए, 30 से 40 वाले का वेट कितना होना चाहिए, 40 से अबव वाले का वेट कितना होना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग मैक्सिमम वेट जो है आपका लिया जाता है। तो मैं जो शुरुआत करूंगा वह 162 से करूंगा, क्योंकि मिनिमम 162 है, मैक्सिमम 210 है। तो मैं जो चर्चा करूंगा वह 162 से करूंगा। तो 162 यदि आपका हाइट है 162 सेंटीमीटर, तो मिनिमम आपका वजन 47.2 केजी होना चाहिए, ठीक है, क्लियर है। बाकी ये मैक्सिमम क्राइटेरिया है कि आप 17 से 20 के बीच हो तो 57.7 केजी, यदि उससे ज्यादा एज के हो तो 60.4 केजी। ये मैक्सिमम क्राइटेरिया है, आप अपने एज के अनुसार देख लेंगे, ठीक है। 163 सेंटीमीटर वाले के लिए 47.8 केजी मिनिमम वेट चाहिए, इससे ज्यादा आप गेन कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद 164 वाले के लिए 48.4 केजी, 165 वाले के लिए 49 केजी, 166 सेंटीमीटर वाले के लिए 49.6 केजी, 167 सेंटीमीटर वाले के लिए 50.2 केजी, 168 वाले के लिए 50.8 केजी, 169 वाले के लिए 51.4 केजी, 170 के लिए 52.0 केजी, 171 के लिए 52.6 केजी, 171 के लिए 52.6 केजी, 172 के लिए 53.3 केजी, 173 के लिए 53.9 केजी, 174 के लिए 54.5 केजी, 175 के लिए 55.1 केजी, 176 के लिए 55.8 केजी, 177 के लिए 56.4 केजी। तो मैक्सिमम बच्चे इसी के अंतर्गत चले आते हैं 177 तक, ठीक है। तो आप ये क्राइटेरिया मान लो कि आपको मिनिमम जो है वह 47.5 केजी मिनिमम होना है, ठीक है। मैक्सिमम एज और हाइट के अनुसार, ठीक है, वो क्राइटेरिया अलग है। यदि आपकी उम्र जो है ज्यादा है तो इन्हें कंसीडर करें, यदि 21 साल 22 साल तक है तो इसे कंसीडर कर लीजिएगा, ठीक है, ये बेस्ट रहेगा आपके लिए। और मैक्सिमम हाइट जो है 162 से लेकर 177 के अंतर्गत आता है, और यदि किसी बच्चे का हाइट उससे भी ज्यादा है तो ये चार्ट में डाल दूंगा, ये चार्ट आप डाउनलोड करके देख लेना, ठीक है। जैसे कि 179 के लिए 57.7 केजी मिनिमम वेट है ये सब, ठीक है। बाकी आप देख लो, थोड़ा सा और चर्चा कर लेता हूं। 180 के लिए 58.3 केजी, 181 के लिए 59 केजी, 182 के लिए 59.6 केजी, 183 के लिए 60 केजी, 184 के लिए 60.9 केजी, 185 के लिए 61.6 केजी, 186 के लिए 62.3 केजी, 187 के लिए 62.9 केजी, 188 के लिए 63.6 केजी, 189 के लिए 64.3 केजी, 190 के लिए 65 केजी, ठीक है। मैं यहाँ पे अंत करता हूँ, और किसी बच्चे का वेट यदि ज्यादा है तो वो यहाँ भी देख सकता है, मैं थोड़ा सा ऊपर नीचे कर देता हूँ, आप देख लो, ठीक है। 190 तक मैंने बता दिया, और 210 लास्ट होता है। तो यही आपका चार्ट रहेगा, ये चार्ट भी मैं डाल दूंगा, आप आराम से डाउनलोड करके देख लेना, ठीक है। और अगली जानकारी ऑनलाइन अप्लाई के बारे में दे देता हूँ आप। और अभी ऑनलाइन करने के लिए आपको क्या क्या होना चाहिए, तो ऑनलाइन करने के लिए आपके पास आपका फोटो होना चाहिए, ठीक है, आधार कार्ड, उसके बाद आपका 10th का मार्कशीट, ये चीजें होनी चाहिए। यदि ये आपके पास है तो आप फॉर्म आसानी से भर सकते हो, और भरने के बाद आपको 250 रुपीज का फीस लगेगा, ये आपको देना ही पड़ेगा, 250 रुपए का फीस।
ये पे करते हो, पे करने के बाद आपका फॉर्म फुल्ली भरा जाएगा। ठीक है, समझ गए। और देखिए एक चीज और कहा गया है कि यदि आप कुछ दोहराते हैं, आधार की संख्या चेंज करते हैं या कुछ गलती करते हैं तो आपका जो आवेदन है वो अस्वीकृत कर दिया जाएगा। ठीक है, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर होना जरूरी है क्योंकि इसी पर सारा नोटिफिकेशन आएगा आपको। आगे के जितने भी संचार किए जाएंगे, कम्युनिकेशन किए जाएंगे, वो इसी पे किए जाएंगे। ठीक है, आपकी ऊंचाई, वजन, इसमें कितनी छूट है, क्या है, नहीं है, ये सभी कुछ आप जो है मेंटेन रखें। मैंने ये जानकारी दे दी है आपको। ठीक है, यदि एक भी चीज गलत दिया आपने तो आपकी वैकेंसी रद्द हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद एक और चीज कहा जा रहा है कि परीक्षा केंद्र, टोटल सेंटर जो है 5 विकल्प रहेगा, वो 5 विकल्प आप चयन कर ही लें। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये मूल रूप से दिया गया है 19.9 में कि अभ्यर्थी को ऑनलाइन आवेदन में आधार संख्या दर्ज करानी होगी। तो आधार संख्या मैंडेटरी है, वो आप डालें ही डालें। ठीक है, उसके बाद फोटो के बारे में कहा जा रहा है कि केवल नवीनतम फोटो डालें। एआई से फोटो मत बनाना कोई भी। ठीक है, जो फोटो होना चाहिए ओरिजिनल होना चाहिए और उसमें कान दिखाई देना चाहिए। समझ गए। बाकी आप कैंडिडेट लॉगिन पे जाकर सब कुछ अपडेट कर सकते हैं, वहां पर सारी जानकारी देना है और फॉर्म को भरना है। उसके बाद आप प्रथम चरण में बैठेंगे और प्रथम चरण क्या होगा? ऑनलाइन एग्जामिनेशन। ठीक है, फिर आप इस चरण में बैठ पाएंगे। समझ गए? क्लियर है ना पॉइंट यहां तक? ठीक है दोस्तों, तो आशा है कि जीडी के लिए सारी जानकारी आपको मिल चुकी है। ठीक है, कोई भी दिक्कत हो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं फिर उस पर नया वीडियो लेके आऊंगा। ओके, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।